पौधे न केवल घर और सेहत को दुरुस्त रखने में मदद करते हैं, बल्कि मन को खुश और वातावरण को स्वच्छ भी रखते हैं। अगर इनकी देखभाल में थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो इन्हें सूखने में देर नहीं लगती है। पौधे बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं और बहुत देखभाल की मांग करते हैं। हो सकता है कि आपके गार्डन एरिया में कोई ऐसा पौधा हो जो बहुत ही सुस्त और बीमार हो रहा हो, सूखा और मुरझाया हुआ हो, इसलिए अब आप उसे बदलने की सोच रहे हैं। अगर ऐसा है तो इस वीडियो में आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आई हूँ, जिसे आप फॉलो करके बीमार पौधे को फिर से हरा भरा बनाया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, अभी टेम्परेचर बहुत ही हाई जा रहा है। 50 क्रॉस टेम्परेचर इस बार चली गई है। तो इतने हाई टेम्परेचर में हम पौधों की देखभाल कैसे करेंगे, कौन कौन सी टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कैसे पौधों की मैं देखभाल करनी हूँ इतनी भयंकर गर्मी में, और लास्ट में बताने वाली हूँ कि आप अगर जो छुट्टी पे जा रहे हैं तो आप पौधों की देखभाल किस तरह से करके किसी के भरोसे छोड़कर जा सकते हैं या नहीं। तो चलिए फिर देर की किस बात की। सबसे पहली टिप्स है प्लांट्स की प्रूनिंग करें। प्लांट्स की प्रूनिंग उस तरीके से करें जहाँ पे पत्ते पूरी तरीके से सूख गए हैं तो उस पत्ते को हटा दीजिए। अगर पत्ते आधे सूखे हैं आधे हरे हैं तो उस पत्ते को इस तरीके से कीजिए ताकि वो पत्ते भी आपके पौधे में लगे रहें और पौधा भी आपका बचा रहेगा। क्योंकि अगर जो आप उस सारे पत्ते को लीफ को हटा दीजिएगा प्लांट्स से तो वो पौधा आप खाना बना ही नहीं पाएगा। जब वो पौधा खाना ही नहीं बना पाएगा तो फिर वो पौधा आपके यहाँ से बचने वाला नहीं है। इसलिए इस गर्मी में जो सूखे पत्ते हैं, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हो रही है, पत्ते तो सूख ही रहे हैं। कितनी भी कोशिश करो बचाने की, पत्ते झुलस ही रहे हैं। क्योंकि इस बार टेम्परेचर इतनी हाई चली गई है कि उसे हम रोक नहीं सकते हैं। और पौधों की कटाई छटाई इस टाइम पे बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी बंद कर दें, क्योंकि कटाई छटाई में पौधे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और अगर जो सूखी पत्तियां हैं उसे तो बिल्कुल ही हटा दीजिए। अगला टिप्स है कि सही कंटेनर का चुनाव करें। अगर आपके पौधे बहुत छोटे कंटेनर में लगे हैं तो उस पौधे को ना आप बड़े कंटेनर में शिफ्ट कभी भी ना करें, क्योंकि ज़रूरत है उन्हें ज़्यादा पानी की और उस पौधे को ज़्यादा पानी नहीं मिल पा रहा है। तो उसमें क्या करना चाहिए हमें कि बड़े कंटेनर के अंदर छोटे प्लांटर को डाल देना चाहिए और सही से जब पानी मिलेगा तो वो पौधा अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि इस टाइम पे ना पौधे की रिपोर्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप रिपोर्टिंग कीजिएगा इतनी हाई टेम्परेचर चल रही है, बहुत शाम भी हो जा रही है ना, तब भी मिट्टी गर्म ही रह रही है। तो जब मिट्टी गर्म होती है तो आप पौधे को ट्रांसफ़र करेंगे, रिपोर्ट करेंगे तो वो पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए रिपोर्टिंग करना इस टाइम पे पौधों को बिल्कुल बंद कर दें। अगला टिप्स है कि प्लांट्स को पानी किस तरीके से दें। तो जब भी आप चेक करें कि मिट्टी सूखी है, 80% मिट्टी सूख गई है, तब प्लांटर को पानी देना शुरू करें। इससे क्या होता है कि प्लांट्स अच्छे से पानी को ऑब्जर्व करती है और इतना पानी दें ताकि वो नीचे से गिरना शुरू हो जाए। क्योंकि पानी पूरी तरीके से दें जब भी मिट्टी सूख जाती है ना, तब भी। और मिट्टी से पानी गिरना नीचे से बहुत ही ज़रूरी है। पूरा ओवर वाटरिंग कर दें अच्छी तरीके से। लेकिन हाँ, अगर मिट्टी नहीं सूखी है तो आप बार बार एक ही प्लांटर में पानी कभी भी ना दें, क्योंकि इससे ओवर वाटरिंग हो जाएगी और पौधा अब हमारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए कभी भी ज़्यादा पानी पौधों को नहीं दें, क्योंकि इस टाइम में हम पौधों को ग्रुपिंग में रखते हैं ना, तो उसमें पानी अच्छे से सूख नहीं पाती है। और जो पानी देने का तरीका होता है ना, वो हमेशा से ही पत्तों पर भी दिया करें। और जब भी पत्तों पे पानी दें तो वो सुबह का टाइम होना चाहिए या फिर वो शाम का टाइम होना चाहिए। अच्छी तरीके से पौधों को नहला दें ताकि वो पौधे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अगली टिप्स है कि पौधों को ग्रुपिंग में बनाए रखें। पौधों को ग्रुपिंग में बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ग्रुपिंग में बने रहते हैं पौधे तो एक दूसरे से ना वो हीट वेपोरेशन होता रहता है, पौधे अपने आप को बचाते रहते हैं। और छोटा कंटेनर कभी भी यूज़ नहीं करें, क्योंकि छोटे कंटेनर को जो मैं जैसा बताई थी कि छोटे कंटेनर में पौधे हैं आपके, तो आप बड़े कंटेनर के अंदर शिफ्ट कर दें, लेकिन रिपोर्टिंग कभी भी ना करें। तो इस तरीके से आप पौधों की देखभाल करेंगे तो आपके पौधे कभी भी खराब नहीं होंगे। और क्या होता है, अगला टिप्स है ना कि लोकेशन को हमेशा चेंज करें।
क्योंकि पौधों में अधिक धूप लग रही है, जितनी धूप उसे नहीं चाहिए उससे ज़्यादा धूप लग रही है, तो इस तरीके में भी पौधे हमारे हमेशा से ही खराब हो जाते हैं। तो इन बातों का भी ध्यान रखें कि पौधों को ज़्यादा धूप न लगने दें, जिससे हमारे पौधे खराब हो जाएंगे। जितनी धूप रहे उतनी ही लगने दें, इसके कारण उस पौधे को ऐसी जगह रखें जितना उनको धूप लग रही हो। तो इस तरीके से पौधे आपके सेफ रहेंगे और बचे हुए रहेंगे। अगर जो ज़्यादा धूप लगेगी तो वो ज़्यादा धूप वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या फिर आप ऐसे अंधेरे जगह रख दिए हो जहां उसे रोशनी भी नहीं मिल रही हो और धूप भी नहीं मिल रही हो, उस सिचुएशन में भी पौधे हमेशा से ही खराब होते हैं। तो हमेशा से ही लोकेशन का भी ध्यान रखिए, जिससे पौधे आपके हमेशा से स्वस्थ और सुरक्षित बने रहें, क्योंकि इतनी हाई टेम्परेचर में पौधों को बचा लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। और अगली टिप्स है कि पौधों की मल्चिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। कूलर की जो होती है ना घास, उसी से मल्च किया हुआ है, तो आप चाहे जिससे भी मल्च करें, लेकिन पौधों की मल्चिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर कोकोनट क्वायर जो होता है ना, उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट कर यहाँ पर मैं मल्च कर दी हूँ, जिससे भी पौधे की जो मिट्टी है वो ज़्यादा हीट नहीं हो पाती है, उससे भी पौधे हमेशा से बच जाते हैं। तो इस तरीके से मल्चिंग बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में आप नारियल के टुकड़े को नहीं काट सकते हैं, तो इस तरीके से बड़े टुकड़े से भी आप मल्च कर दीजिए, तो जिससे भी पौधे आपकी मल्चिंग में रहेंगे और वो मिट्टी हीट नहीं होगी ना, पानी जल्दी से इवेपोरेट नहीं होगा, तो पौधे आपके बच सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास इस तरह से गत्ते तो होंगे, उससे भी आप पौधों को मल्च कर सकते हैं, जिसके कारण आपके पौधे की मिट्टी हीट नहीं होगी और आपके पौधे बचे रहेंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप एक कपड़ा यूज़ करें और प्लांटर के ऊपर चारों तरफ से रख दें और उस पर पानी डालें, तो उससे भी पौधे की मिट्टी हीट नहीं होगी और पौधे आपके हमेशा से बचे रहेंगे। उसके बाद की जो टिप्स है वो है ग्रीन नेट। अगर आप ग्रीन नेट लगा सकते हैं तो ग्रीन नेट ज़रूर लगाएं, जिससे आपके पौधे की जो पत्तियां हैं ना वो झुलसेगी नहीं, बर्न नहीं होगी और आपके पौधे बचे रहेंगे। क्योंकि आजकल ग्रीन नेट ना 80%, 90%, 100% सन रेज को रोकने की आने लगी है। तो इस तरीके से आपको जितना मर्जी है उतना का ग्रीन नेट आप खरीदें, 80%, 90% सन रेज रोकने वाली, तो उस तरीके से आप ग्रीन नेट लगाकर भी अपने पौधे को बचा सकते हैं। और अगली टिप्स जो है कि पौधों को खाद देने से बचें, क्योंकि गर्मियां इतनी ज़्यादा हो रही है, पौधे ऑलरेडी हीट हो रहे हैं, हीट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, धूप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, सनलाइट बहुत तेज़ है, धूप बहुत तेज़ है। उस सिचुएशन में अगर आप पौधे को खाद देंगे तो वो आपके पौधे झेल नहीं पाएंगे। उस सिचुएशन में भी पौधे आपके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस टाइम पे पौधों को खाद देने से हमेशा से ही बचें, चाहे वो रासायनिक खाद हो या फिर हो वो जैविक खाद। किसी प्रकार से खाद देने से पौधों को बचें, ताकि आपके पौधे स्वस्थ और हेल्दी रहें और आपके गार्डन में फ्लावर यूं ही खिलता रहेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि मौसम के अनुसार हम लोगों को पौधे की देखभाल करनी होती है, तो छोटी छोटी लापरवाही के कारण भी पौधे ना खराब हो जाते हैं। तो जैसे गर्मियां बहुत तेज हो रही हैं, धूप बहुत तेज हो रहा है, असामान्य नमी बन रही है, बारिश में अधिक पानी और फंगस, सर्दियों में ठंडी हवा और अधिक नमी हो जाती है। इस स्थितियों के कारण भी पौधे अक्सर बीमार हो जाते हैं। तो इनसे भी पौधों को हमेशा से ही बचाया जा सकता है। और जैसा मैं आपके साथ बताई थी कि आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो पौधों को किस तरह से पानी दे सकते हैं या किसके भरोसे आप पौधों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है तो इस तरीके से ना पौधे सूख जाते हैं। तो इस तरीके का आप नोज़ल ले सकते हैं, जो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे बहुत ही आसानी से मिल रहा है। और ये जो नोज़ल है ना, हर तरीके के बोतल में ये सेट हो जाता है। और किसी तरीके का बोतल हो, चाहे वो घर का वेस्ट बोतल हो, पानी वाला बोतल हो, विम लिक्विड का बोतल हो, किसी तरीके का बोतल हो, हर तरीके से वो सेट हो जाता है। अगर आप इसका लिंक चाहते हैं तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहां से भी इसको खरीद सकते हैं। तो हर तरीके के प्लांटर में इसको इस तरीके से लगा दीजिए और इसको जितना पानी चाहिए उस तरीके से थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम स्पीड में आप इसको छोड़कर चले जाइए। आप जब तक आइएगा आपके पौधे हरे भरे और स्वस्थ बने रहेंगे, कभी भी खराब नहीं होंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो बोतल में इस तरीके से होल कीजिए बोतल में, और इस तरह से बोतल को उल्टा करके उसमें पानी भर दीजिए। तो इस तरीके से भी ना पानी आपके पौधों में धीरे धीरे जाती रहेगी और आपका पौधा खराब नहीं होगा, क्योंकि किसी के भरोसे हम पौधों को छोड़कर नहीं जा सकते हैं।
क्योंकि अपने आप ही पौधों को जब पानी दे सकते हैं तो इस तरीके से आप उपाय ज़रूर कीजिएगा। तो ये उपाय ना आपके पौधों के लिए बेनिफिट साबित होने वाला है, क्योंकि इस तरीके से जब आप 1 सप्ताह के लिए इस तरीके से पौधों को बचा सकते हैं। अगर जो ज़्यादा दिन के लिए आपको बाहर जाना हो तो किसी से आप कह दीजिए, तो दोबारा आके आपको बोतल भर देगा, तो आप उस तरीके से भी काम चला सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाला जो नोज़ल वाला है, इसका मैं लिंक आपके भेज दूंगी, वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं और बहुत ही सस्ती मिलती है, बहुत महंगी भी नहीं मिलती है। तो ये जो सारे टिप्स हैं ना, ये सभी टिप्स आप अपने पौधों पे अप्लाई कीजिए। इतनी भयंकर गर्मी में आपके पौधे बचे रहेंगे। थोड़े से झुलस भी गए हों तो कोई बात नहीं, पौधों को कटाई छटाई बंद कर दीजिए और पौधों की केयर करना सीख जाइए। तो धीरे धीरे पौधों की केयर करते करते सभी लोग गार्डनर तो बन ही जाते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।